हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है फास्फोलिपिड। बड़ा लिपिड का हम एक लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, पार्ट 1, वो आपके इस चैनल पे पड़ा है, जिसमें हमने लिपिड का इंट्रोडक्शन किया था। इसके बाद लिपिड का एक ग्रुप था, क्लास था, जिसका नाम था असाइल ग्लिसरॉल, उसको भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फास्फोलिपिड को। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है फास्फो, क्योंकि इस लिपिड में फास्फोरस भी मौजूद है। और ये जो लिपिड है ये थोड़ा यूनिक टाइप का है। फास्फोलिपिड बेटा ये वाहिद लिपिड है जो बना हुआ है 5 एटम का। कौन से 5? नंबर 1 कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इन 5 एटम का ये बना हुआ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलिन मॉलिक्यूल होता है और दूसरा फास्फेट होता है। इस वजह से इसमें ये 2 एटम भी पाए जाते हैं। ये 2 एटम किसी और लिपिड के ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका असाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सेस है, टर्पेनॉइड्स है। इनके अंदर से 3 एटम पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा फास्फोलिपिड ये वाहिद बेटा आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसके मोनोमर 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल है, एक तो इसमें होता है ग्लिसरॉल, फिर आते हैं 2 फैटी एसिड, एक कोलिन, एक फास्फेट। तो ये वाहिद लिपिड है जिसके 4 मोनोमर है। बाकी जो लिपिड के ग्रुप्स थे उनमें 4 मोनोमर नहीं थे, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम यूनिक लिपिड का मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल आपको कहाँ मिलेगा? सिंपल है बेटा, आपकी जो भी सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह XYZ, इन सारों की ये मेम्ब्रेन इसी मॉलिक्यूल की बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। अब इस मॉलिक्यूल का काम क्या है? बहुत इजी बेटा, आप देखें आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, इसकी सारी प्रॉपर्टी डिपेंड ही फास्फोलिपिड की वजह से होती है, फास्फोलिपिड पे ही करती है। जैसे देखें सेल मेम्ब्रेन सिलेक्शन करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए। तब भी हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी या सिलेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ही आपके इस फास्फोलिपिड की वजह से। इसके अलावा ये फास्फोलिपिड आपके सेल को शेप दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, पीएच वगैरह भी मेंटेन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी करवा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टी आपके सेल को, मेम्ब्रेन्स को देने वाला फास्फोलिपिड ही होता है। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। फास्फोलिपिड क्या है? दोज लिपिड्स व्हिच आर मेक या व्हिच आर फाउंड इन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फास्फोलिपिड। ये बना हुआ है इन 5 एटम का। मोनोमर इसके 4 तरह के हैं। कौन कौन से? एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक कोलिन और एक फास्फेट। फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट द मेम्ब्रेन या सेल परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, शेप, पीएच, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। ये सारे इसके काम है फास्फोलिपिड के। अब आगे चलते हैं। फास्फोलिपिड जो है ना बेटा, ये आपका असाइल ग्लिसरॉल की तरह ही होता है, पर फर्क ये है कि असाइल ग्लिसरॉल के अंदर 3 फैटी एसिड थे, एक ग्लिसरॉल था। पर फास्फोलिपिड के अंदर 2 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है। इसका जो तीसरा कार्बन है ना ग्लिसरॉल का, इसके साथ अटैच होता है आपका फास्फेट ग्रुप। तो इसके अंदर जो तीसरा फैटी एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है विथ फास्फेट ग्रुप। फिर फास्फेट ग्रुप के ऊपर अटैच होता है कोलिन। तो ये थोड़ा डिफरेंस इसमें आ गया है। तो it is similar to acyl glycerol, but except that one fatty acid is replaced by phosphate group which is attached with a nitrogenous compound called choline. अब आपको पता है ग्लिसरॉल के अंदर जो 3 कार्बन होते हैं ना, जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, उन 3 में से 2 कार्बन के साथ तो 2 फैटी एसिड अटैच है, पर तीसरा जो कार्बन है उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। फिर फास्फेट ग्रुप के साथ आपका कोलिन मॉलिक्यूल अटैच है जो कि नाइट्रोजन का बना हुआ है ऐसे। अब इसके टोटल 2 एंड्स होते हैं आपके फास्फोलिपिड के। से बोले बेटा देखें, ये रहा आपका ओवरऑल फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड का मेन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। फिर इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच है फास्फेट एंड कोलिन। अब बेटा ये जो आपका हिस्सा है ना आपका कोलिन और फास्फेट, इस फास्फोलिपिड के इस हिस्से को हम कहते हैं हेड। ये आपके फास्फोलिपिड का हेड है। और ये जो है ना बेटा ये नेचर में पोलर होता है, या पोलर को दूसरे नाम से हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो ये जो आपका फास्फोलिपिड का जो एंड है ये
हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर लवर होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसके अपोजिट जो एंड होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड, या इसको हम कहते हैं नॉन पोलर एंड, या इसको हम कहते हैं टेल। तो ऐसे आपके फास्फोलिपिड पे दो एंड हो गए, हेड एंड टेल। हेड बना हुआ है कोलिन का और फास्फेट का, टेल बनी हुई है फैटी एसिड्स की, और फैटी एसिड्स आपको पता है नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब आप ओवरऑल देखें बेटा, ये आपका रहा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के जो हेड होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सेल मेम्ब्रेन जब बनाते हैं, और इनके जो टेल होते हैं, ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, इसके टेल देखें फैटी एसिड दूसरे फास्फोलिपिड के फैटी एसिड के साथ अटैच होते हैं। तो ऐसे देखें टेल्स जो होते हैं, ये टेल सामने वाले एक और फास्फोलिपिड के साथ अटैच होते हैं, ऐसे अटैच होके इन्होंने लेयर बना ली, ये बन गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बायलेयर होती है बेटा फास्फोलिपिड की, सेल मेम्ब्रेन जो है ये दो लेयर्स की बनी है, दोनों ही लेयर्स किसकी, फास्फोलिपिड की। अब इनमें आप देखें टेल्स अटैच होती हैं, और टेल्स क्या होती है नेचर में, हाइड्रोफोबिक होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। तो इस वजह से ये जो रीजन है ये क्या है, वाटर रिपेलेंट है। बाकी ये साइडें जो होती हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन की, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, पोलर होती हैं, ये साइड्स जो बनी है, क्योंकि ये ग्लिसरॉल, फास्फेट और कोलिन की बनी हुई है, और ये पानी को एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से देखें सेल मेम्ब्रेन के साइडों में पानी एब्जॉर्ब होता है, अंदर साइटोप्लाज्म में पानी होता है, ये इस वजह से, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म वाला, ये बाहर वाला हिस्सा है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। देखे बेटा, ये आपका जो लाल कलर का फार्मूला, ये स्ट्रक्चर बनी पड़ी, ये किसकी है, ग्लिसरॉल की है, या इथानॉल अल्कोहल की है। इस ग्लिसरॉल के जो दो जो कार्बन है, ये और ये, इन दोनों कार्बन के साथ अटैच है दो फैटी एसिड, ये रहे दो फैटी एसिड, हमने एक बनाया, इसे दूसरा आप समझ जाए। ये जो दो फैटी एसिड है ये टेल बनाते हैं, फास्फोलिपिड की पूंछ है, और ये पूंछें क्या होती हैं इसकी, नॉन पोलर होती हैं, कोई चार्ज वगैरह नहीं होती है, स्टेबल कंपाउंड्स हैं, और ये पूंछें आपस में अटैच होती है दूसरे फास्फोलिपिड के साथ। बाकी इसका जो ग्लिसरॉल, इसके ऊपर जो तीसरा नंबर कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके साथ अटैच है फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप के ऊपर अटैच होता है कोलिन कंपाउंड। तो ये आपका ऐसा हेड कहलाता है, ये ऐसा टेल कहलाता है। ये था आपका फास्फोलिपिड, ये सारी चीजें। अब इसकी रेटिंग करते हैं। तो इसके दो एंड होते हैं, इसको कहते हैं एक पोलर एंड, दूसरा है नॉन पोलर एंड। पोलर एंड को हम दूसरे नाम से कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक नहीं, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, लिखने में ये गलती हो गई है, इट इज हाइड्रोफिलिक एंड। अच्छा, ये किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ फास्फेट एंड कोलिन, ये एंड बना हुआ है आपका फास्फेट का और कोलिन का, एंड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, या वाटर लवर, ये अटैक करता है पानी को। दूसरा एंड है नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक एंड, ये किसका बना हुआ है, इट इज कंटेन फैटी एसिड, ये एंड बना हुआ है आपका फैटी एसिड्स का, इट अटैच पार्ट, ये फैटी एसिड दूसरे फास्फोलिपिड के फैटी एसिड अटैच होते हैं, टेल्स यूं अटैच होते हैं, इस वजह से मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपकी मेम्ब्रेन इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर, तभी ये आपकी सेल की शेप को मेंटेन भी कर पाती है। अच्छा जी, वाटर हेटर होता है ये एंड। तो ये था आपका टॉपिक फास्फोलिपिड। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैक्सेस को और टर्पेनोइड्स को। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।